हेलो माय हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। इसमें हमारे पास 2 से 3 मेथड्स कॉन्सेप्ट और रह चुके हैं। बाकी इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, अमाउंट इज ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर इज एन। इस फॉर्मूले को हम कहाँ और यूज करते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि कोई कंपनी होती है, कोई कंपनी की ग्रोथ है वो बढ़ रही है, क्या हो रही है, कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो वहाँ इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले की हेल्प से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो लिखा है आपके सामने, प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स। किसी कंपनी, कोई कंपनी है, उसने कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन किया इतने साल तक, तो उसके इतने साल प्रोडक्शन करने के बाद फाइनली उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, तो हमें उसको बताने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स, एन साल के बाद जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो कितना हुआ। इनिशियल यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्शन कितना था, शुरुआत में प्रोडक्शन कितना है वो बताना है। मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर अपन 100 की होल पावर इज। आर का मतलब है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन किसमें, परसेंटेज में, रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आर से किया। दूसरा हमसे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रेजेंट प्रोडक्शन। प्रेजेंट में प्रोडक्शन कितना है, तो हमें पता होना चाहिए प्रोडक्शन इन एन ईयर्स अगो। एन ईयर्स अगो पहले प्रोडक्शन कितना था वो पता होना चाहिए, और वहां हमें ये पता होना चाहिए कि कितने हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तभी जाके हम बता पाएंगे कि प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है। चलिए, इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंट्री। पर्टिकुलर पोर्शन में कंट्री के वहां की बात चले, इज अप्रोक्सीमेटली 1600 इफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना है इन द एरिया बाय 20% एवरी ईयर। हर साल कितनी परसेंटेज कंपनी यानी कि इंडस्ट्री इंप्रूव करनी है, 20% एवरी ईयर। फाइंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर वो कंपनी गवर्नमेंट जो है हर साल 20% इंडस्ट्री को इंक्रीज करे, तो 2 साल के बाद आखिर में कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होंगी, ये आपसे पूछा गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं या रीड करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेंगे। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया पोर्शन ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 1600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इनिशियल, नंबर ऑफ, ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडस्ट्री, ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ओरिजिनल नंबर ऑफ इनिशियली, इनिशियल नंबर, इनिशियल ओरिजिनल क्या होता है, इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इनिशियली नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी है, 1600 है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया गया है, 20%। चलो भाई, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इंडस्ट्री आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्री आपको लिखना है, इनिशियली नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इनिशियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि शुरुआत में हमारे पास ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज, इनिशियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन 100 होल पावर इज n, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ क्या लिखेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600।
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1600, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे 1600। एंड आगे क्या है नेक्स्ट स्टेप, प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया गया, एवरी ईयर 20%, तो यहाँ रेट ऑफ प्रोडक्शन में कितना आ जाएगा 20/100। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो हमसे कहा गया है हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ वी कैलकुलेट दिस एंड 1600 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई, नाउ सिंप्लीफाइड दिस पोर्शन, 1 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया, तो 1 + 1/5 बचा हमारा एंड होल पावर इज 2। नेक्स्ट आगे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ कैलकुलेट करते हैं दिस पोर्शन, वहां आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये बताइए थोड़ा पहले, उस कॉर्नर में आप लोगों को दिख रहा है, चलिए नेक्स्ट आगे इस कॉर्नर में देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, एस्टेज 1600 एस्टेज रहेगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 5 और 1 ऐड करेंगे 6/5, 6/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है 25। बताओ भाई क्या है 25 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 6 जा 150, बचा कितना 10, 25 4 जा, तो आया हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाई 36, मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 4 जा 12, 3 6 18 over 19 और 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 38 ऐड कर लो 4 और 2 10 3 22 और 1 23, 2304, तो हमारे पास फाइनली आंसर आया 2304, इतना निकल के आ गया। तो आफ्टर एन ईयर्स हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, 2304 इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। समझ में ये बात, चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने आकर क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया गया था इनिशियल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इनिशियली कंडीशन में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं 1600, हर साल गवर्नमेंट उसमें कितनी परसेंटेज का इंक्रीजमेंट कर रही है 20%, तो हमने निकाला कि आफ्टर 2 ईयर्स कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होगी, तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो जो भी हमें वैल्यू दी थी उसको सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ब्रैकेट पोर्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आगे हमने इस चीज को कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन किया तो हमारे पास इतना आया, 25 से 1600 को डिवाइड किया 64 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2304, यानी कि हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स क्या है, आफ्टर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएंगी 2304 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बताइए आपको इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन चाइना इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर। जो चाइना में एक टाउन है, चाइना में एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 20% एवरी ईयर। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, यदि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,16,000 है, तो आपको फाइंड करना है इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतनी है तो 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स हाउ मेनी पॉपुलेशन, हाउ मेनी पॉपुलेशन, तो आप कहेंगे सो हम उसको हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है, इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, और 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी आपको इसके बारे में भी बताना है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है। चलो भाई बड़ा आसान है, आप लोग सॉल्व करिएगा, जिनको आ रहा है जिन्हें नहीं आ रहा है वो साथ में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है उसे लिखेंगे। पहले हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी गई, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो हमें दी गई प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,16,000, ठीक है, और इंक्रीज परसेंटेज कितना है, इंक्रीज परसेंटेज 20% है। चलिए भाई हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इंक्रीज परसेंटेज अपॉन होल पावर इज n। चलो भाई यहाँ हमसे कितने ईयर्स की पूछी जा रही, 2 ईयर्स की, तो n की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, पॉपुलेशन आफ्टर कितने ईयर्स की बात की पूछी जा रही, 2 ईयर्स, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 2,16,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट परसेंटेज कितना है, 20/100, होल पावर इस n की जगह कितना आ जाएगा, 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आगे, 2,16,000 मल्टीप्लाई में बचा कितना है यहाँ पे, 1 प्लस 1/5 होल पावर इज 2 इज इक्वल्स टू 2,16,000 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 1/5 कैसे आया है देखो, 1 और 5 का एलसीएम लिया कितना आया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, 1 और 5 का एलसीएम लिया 5, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ गया 5, प्लस का साइन था प्लस आया, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2,16,000 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1 कितना हो गया, 6/5 का होल स्क्वायर। चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा, 2,16,000 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 25 से डिवाइड करो, 25 4 जा 25 8 जा 200 होता है, और ठीक है 160 इतना लेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 64 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 8640 मल्टीप्लाई बाई 36, मल्टीप्लाई करिए, कैसे करना है, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 लिख दो, ये वाला 0 एस्टिस, 3 4 जा 12, 3 6 या 18 और 1 19, 3 8 या 24 और 1 25, यहाँ लिखिए 0, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 8 जा 48 और 3 51, इनको ऐड करिए 0 4 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 5 5 और 10 और 1 5 5 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, 311,040। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स, कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन। आप हैंस करके लिख दीजिए, हैंस क्या पूछा गया था, हैंस इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, हैंस इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 3,11,040। ये हमारे पहले पार्ट का क्या आ गया आंसर, ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, पहला पार्ट जो है सिंप्लीफाई, यानी कि पहले पार्ट को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बड़ा आसान था कि नहीं, आप लोग भी कर सकते थे क्योंकि हमने पहले इसके जैसा एक क्वेश्चन कर लिया है, कर पाते कि नहीं आप लोग बताइए। चलिए भाई अब इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, बताओ लगाओ, करके बताइए कितना आएगा। देखिए भाई हमसे क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा गया इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। अगर हमें पता है कि प्रेजेंट में आज इतनी पॉपुलेशन है, आज की पॉपुलेशन है, तो हम 2 साल पहले की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए भाई फॉर्मूला बड़ा आसान है, याद रखिएगा सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट है तो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, पॉपुलेशन सॉरी प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स अगो, पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर इज एन। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। चलो भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी गई हमें, 2,16,000 दी गई, इज इक्वल पॉपुलेशन नहीं पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो, एन की जगह हम कितना रख रहे हैं 2 ईयर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना दिया है 20/100 की होल पावर इज 2, सिंप्लीफाई करेंगे 21 जा 20, 25 जा 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2,16,000 इज इक्वल टू, ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/5 की होल पावर इज 2। देखो भाई ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ से हटाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26, यहाँ लिख रहे हैं अब उसको घुमा के, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा 2,16,000 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके 6/5 की होल पावर 2 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करिए, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो भाई अब यहाँ देखो, फिर नहीं दिख रहा तो इसके आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना दिया है 2,16,000 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 6/5 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 ऊपर आ गए, ठीक है, मैंने यहाँ से कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऊपर चला गया, 6 का स्क्वायर 36 नहीं रह गया, 36 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स हो रहा 6 टाइम्स, और 6,000 बचा, तो फाइनली बचा कितना है 6,000 मल्टीप्लाई बाई 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 6 जा 150 और 30 एस्टिस यानी कि 1,50,000, तो 2 ईयर्स अगो पहले हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी, तो 1,50,000 थी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का क्या निकल गया आगे आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बताओ भाई आप लोग कर पाओगे या नहीं, कर लेंगे, चलिए भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास, बाकी हम इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास में हम कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही।